बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको मछली के तेल और इसकी पोशीदा ख़वास के बारे में बताएंगे कि ये सेहत के किस तरह सेहत पे असरअंदाज होते हैं और सेहत के इस पे 7 ख़जाने जो मौजूद हैं उसके बारे में हम आपसे तज़किरा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि आपका और मेरा साथ यूं ही बरकरार रहे। बात साबित हुई है कि नौजवानों में जो लोग किसी किस्म का सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं करते, इनमें शिज़ोफ्रेनिया का ख़तरा बढ़ जाता है। मछली के तेल के कैप्सूल या मछली का तेल इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है, इसीलिए जो लोग अपनी ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल नहीं करते, इनको चाहिए कि वो इसके सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि दिमागी बीमारियों से महफूज रह सकें। रिसर्च के मुताबिक मछली के तेल के सप्लीमेंट्स लेने का मतलब है कि आप अपने आप को संगीन दिमागी बीमारियों से बचा लें। मछली के तेल की गोलियां या कैप्सूल उन नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छी साबित होती है जो दिमागी तौर पर पहले से कमज़ोर हैं। एक नई तहकीक जो नेचर कम्युनिकेशन की तरफ से की गई कि मछली के तेल की शोहरत एक ताकतवर साइकेट्रिक थेरेपी के तौर पर भी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आम तौर पर साल्मन मछली या मैक्रेल में पाया जाता है। अगर इन कैप्सूल्स को अपने ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन असर डालता है भी साबित होता है। ये जिल्द के लिए बहुत अच्छा है और जिल्द को भी दिलकश और हसीन बनाता है। मछली के तेल के बारे में कहा जाता है कि ये चिकनाइयों में से सबसे बेहतरीन चिकनाई है। ये तेल मछली से हासिल किया जाता है। इसमें बड़ी मिक़दार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये बात तमाम तहकीकात से साबित हो चुकी है कि ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये एसाबी निज़ाम को भी मुतहरिक करता है। मछली के तेल के सप्लीमेंट से ये भी पाया गया है कि इससे याददाश्त भी अच्छी होती है, इसीलिए अगर किसी को भूलने का मर्ज़ है तो इसकी याददाश्त में भी इससे बेहतरीन लाई जा सकती है। ये फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज रखता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि मछली के तेल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आपके दिल फ़िज़ाई आलूदगी से बचाता है। ये एक अमेरिकन तहकीक के मुताबिक ये बात बिल्कुल सच है कि 29 सेहतमंद दरमियानी उम्र के अफराद को 4 हफ़्तों तक 3 ग्राम मछली का तेल या प्लाज़्मा रोज़ाना दिया गया। दरमियानी उम्र के अफराद को 4 हफ़्तों तक 3 ग्राम मछली का तेल या प्लाज़्मा रोज़ाना दिया गया और इसके अलावा इनको ख़राब आलूदा फ़िज़ा में 2 घंटे के लिए रखा गया। तहकीककारों ने यह पाया कि इन लोगों पर जिन्होंने मछली का तेल इस्तेमाल किया, इनकी सेहत पर वो मनफी असरात नहीं मरतब हुए जो कि इन लोगों पर हुए जो कि सिर्फ प्लाज़्मा इस्तेमाल कर रहे थे। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स आपके दिल को फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज रखता है। ये आर्थराइटिस के ख़तरात को कम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रास्टल की तहकीकात के मुताबिक ओमेगा 3 फ़िश ऑयल जोड़ों के दर्द के ख़तरे को इसकी अलामात को कम करता है। जिन लोगों की ग़िज़ा में ओमेगा 3 फ़िश ऑयल शामिल रहता है, इनमें इन लोगों की निस्बत आर्थराइटिस की ख़तरा इन लोगों की निस्बत कम हो जाता है जो फ़िश ऑयल इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप रोज़ाना फ़िश ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप हर किस्म के जोड़ों के दर्द से अपनी जान छुड़वा सकते हैं या कम अज़ कम जोड़ों की सूजन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यह उम्र के असरात को ज़ाइल करता है। तहकीकात से ये बात साबित हुई है कि आपके खुलियात का निज़ाम जब ख़राब होने लगता है और वो खुलियात को दोबारा नहीं बना पाता तो इसके चेहरे और जिस्म पर उम्र के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक फ़िश ऑयल से खून का लेवल और इन खुलियात की या क्रोमोसोम्स की कमी का 5 साल तक जायज़ा लिया गया तो ओमेगा 3 फैटी एसिड में इसकी हिफाजत का उन्सुर पाया गया जिससे ये उम्र के असरात को ज़ाइल करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने 600 मरीज़ों पर तहकीक की और ये पाया कि मरीज़ों में मछली से हासिल किया गया ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड लेवल को बढ़ाकर इनके मरीज़ों में भी जो दिल के शरियानों के मर्ज़ में मुब्तला थे और खुलियात की टूट फूट के अमल को भी रोक देता है।
اگر مچھلی کے سالن کو ہفتے میں 2 دفعہ لیا جائے تو یہ عمل اومیگا 3 حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زائد کو چکنائی کو جلاتا ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا کی تحقیقات کے مطابق جو کہ انہوں نے جسم پہ غذا اور ایکسرسائز کے اثرات پر کی انہوں نے پایا کہ فش آئل سپلیمنٹس اور ایکسرسائز مل کر چکنائی کو تیزی سے جلاتے ہیں۔ اس اسٹڈی کے دوران موٹے اور زیادہ وزن والے افراد کے نظام کو جائزہ بھی لیا گیا اور اس میں سب سے بڑا رسک دل کی بیماریوں کا تھا۔ ان کو اومیگا 3 فش آئل کے ساتھ ساتھ ایروبک ایکسرسائز ہفتے میں 3 دفعہ 12 ہفتوں تک کروائی گئی۔ جسم میں موجود چکنائی، خاص کر پیٹ پر موجود چکنائی، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ ان دونوں کے ملاپ سے چکنائی گھٹنا شروع ہو گئی، لیکن ان کی نہیں ہوئی جنہوں نے صرف فش آئل لیا یا صرف ایکسرسائز کی۔ دماغی طاقت اور یادداشت کو بہتر بناتا۔ ریسرچ کے مطابق انسان کے ادراکی عمل اور فش آئل کے درمیان بہت اچھی مثبت دوستی ہے، خاص کر دماغی اسٹرکچر کے ساتھ۔ اس مطالعے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فش آئل کے استعمال کرنے والوں میں ادراکی عمل بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس میں بہتری آتی ہے۔ ایک منفرد چیز یہ پتہ چلی کہ ایک بہت واضح ہم آہنگی فش آئل اور دماغ کے ان حصوں میں پائی گئی جو سوچنے اور یاد رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں فش آئل کے استعمال سے دماغ کے سکڑنے کے عمل کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ جن کی غذا میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی کمی رہتی ہے، ان کی دماغی صلاحیتیں زیادہ جلدی متاثر ہونے لگتی ہیں اور یادداشت کی کمزوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہڈیوں کی صحت میں بہتری۔ جب یہ ہڈیوں کی صحت کی بحالی کی طرف آتا ہے تو وہاں بھی صرف کیلشیم، وٹامن ڈی اور میگنیشیم کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ڈی ایچ ہڈیوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ریسرچ اس کا موازنہ اومیگا DPA6 اور اومیگا DHA سے کرتے ہیں، جو کہ لمبی ہڈیوں کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ رزلٹ سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنی ڈائٹ میں اس کا استعمال رکھا، ان کی ہڈیوں کی صحت اور نشوونما میں بہتری پائی گئی۔